हेलो गाइस, मैं प्रतोषा वर्मा। आज मैं आपको लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। हमने नोज़ के बारे में, जो नोज़ की जो शेप होती है, उसकी जो साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उसी की, जो हमारी नोज़ की जो बोन होती है, बोन्स की जो हमारी बोन्स होती है, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले जो हमारी नोज़ होती है, फ्रंट जो हमारी नोज़ दिखती है, उसमें हमें हमारी जो होती है 3 बोन्स होती है। प्रॉपर अगर हम देखें तो 3 बोन्स होती हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट बोन दिखाती हूँ। फर्स्ट बोन जो होती है वो कैसी होती है। फर्स्ट बोन का अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसे में दिखती है। ये हमारा साइड का पोर्शन है, ये देखिए। सबसे पहले हमें जो है बोन्स, मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बोन्स की स्टडी हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये कौन सी बोन्स हैं। क्योंकि हम कभी हमेशा क्या करते हैं, ड्राइंग को बाहर से जो हमें जो चीज़ दिखती है बस हम उसी को ड्रॉ कर देते हैं, उसकी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि अगर हम बाहर डिटेल में अगर जाएंगे तो ऐसे होती है, फ्रंट की ऐसी होती है, साइड की ऐसे दिखती है। और अगर हम साइड एकदम प्रॉपर पूरा साइड पोर्शन करते तो इतनी दिखेगी, तो हमें एक आइडिया हो जाता है, तो हम उसको बिना देखे भी बना लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बार बार उस चीज़ को देखना पड़ता है, क्योंकि हमें नोज़ की, जो हमने बोन्स की जब स्टडी कर लेते हैं तब ये चीज़ हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। देखिए, ये हमारी फर्स्ट बोन होती है, ये वाली, ये फर्स्ट बोन होती है हमारी, ठीक है। ये अंदर का पार्ट होता है हमारा जो इनविजिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये बोन्स हमारी जो होती है, ये बोन्स हमारे जो फेस के साइड में जो हमें ऐसे डाउन के तरफ में, ऐसे डाउन मूवमेंट में जब जाता है ये फ्रंट, ये जैसे नोज़ है, ये नोज़ के ऐसे जब डाउन में जाता है तो यहाँ पे जो पोर्शन होता है, ये वाला जो शेड होता है, जो हम शेड करते हैं, वो है ये। यहाँ पे नॉर्मल शेड देंगे। शेड इसलिए दिया जाता है क्योंकि एक आइडिया भी हो जाता है कि किस साइड हमारी लाइट पड़ती है, किस साइड हमारी डार्क टोन होती है। नेक्स्ट होती है हमारी जो सेकंड बोन होती है। सेकंड बोन कैसे दिखती है हमारी, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। और वो ये सारी बोन्स जो होती है हमारी एक अटैच होती है, स्कल से अटैच होती है। तो मैं आपको जो हमारा नोज़ का जो मेन जो ऊपर का पोर्शन होता है, मैं उस चीज़ को ड्रॉ करके फिर साथ में जो बोन साइड में जो दिखती है, जैसे जिस चीज़ से जो अटैच होती है, वो चीज़ भी बना रही हूँ मैं। ये वो चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वो चीज़ है। ये यहाँ पे शेडो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारी जो फ्रंट पे जो हमारी जैसे सर्कल्स बनाते हैं, जैसे हमारा फ्रंट के जो 2 होल्स होते हैं, होल्स का जो पार्ट होता है वो कैसा दिखता है, वो एक मिनट, उसका पार्ट वो कुछ ये देखिए, उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। साइड पोर्शन से अगर हम देखेंगे वो इस तरीके से दिखती है। और ये जो चीज़ है, ये हमारा साइड का होल है, इस साइड का होल है हमारा। ठीक है, ये हमारी शेडो हो गई, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट बोन ये होती है हमारी, सेकंड बोन ये होती है, थर्ड बोन हमारी ये होती है। तो अगर हम इन तीनों को अगर ज्वाइन कर दे तो हमारी जो शेप बनती है वो किस तरीके से शेप बनेगी, वो ऐसे। सबसे पहले फर्स्ट बोन जो साइड पोर्शन में आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, क्योंकि हमने सिंगल हमने पहले पार्ट देख लिया कि हमारी जो फर्स्ट बोन है, ऊपर की जो सबसे
जो हमारी सबसे पहली बोन होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। अगर हम तीनों को, जैसे हमारी एक फ्रंट है, अगर हम तीनों को सेम ऐसे ही ड्रॉ करते, एक ही लाइन में ड्रॉ कर देते, तो हमें पता नहीं लगता कि हमने कौन सी बोन बना दी है, किस तरीके से बनेगी। तो इसीलिए सिंगल सिंगल हर चीज़ को तोड़ तोड़ के, छोटी छोटी चीज़ें कर करके, डिस्टॉर्ट कर करके अगर हम बनाएंगे, उसको समझेंगे, तो वो चीज़ें जल्दी समझ आएगी। तो अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये जो बनाया है, बस इसी को हमें ज्वाइन कर देना है। मैं बस इनको क्या कर रही हूँ, जो बनाया है मैंने, जो नोज़ की जो शेप बनाई थी, उसी को मैं शेप दे रही हूँ बस। अब देखो ये वाला जो एंगल था, हमें जब मैंने सिंगल बोन बनाया तब ये चीज़ हमें दिख रही थी, लेकिन अगर इसको, इन दोनों को एक साथ में ज्वाइन कर देंगे तब वो चीज़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये चीज़ ने इस चीज़ को ढक लिया। तो देखिए ये फिर बोन कुछ और ये पोर्शन हमारा अब ये पोर्शन जो मैंने बनाया था, ये वाला पोर्शन यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यही सेम लाइन। अब जो हमारी जो बोल थी हमारी, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, तब ये वाली जो शेप है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको। और ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन कंटिन्यू ही रहेगी। नेक्स्ट, और ये जो हमारा ये नीचे का पोर्शन होता है, जो हमें दिखता नहीं है, ये वो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बिलो पोर्शन है हमारा। और इसका एंगल हमेशा ऐसे में होता है, कभी भी ऐसे में नहीं होता है। इसका एंगल हमेशा इस एंगल में जाता है, डायगोनल एंगल। ये पोर्शन बनाने के बाद इसकी शेप इसी में जॉइंट हो जाती है। देन यहाँ से कर्व, देन ऐसे, देन ये पोर्शन, इसको यहाँ से कर्व करके, ये वाली जो ड्राइंग है थोड़ी टफ लगेगी बिकॉज़ आपने कभी स्टडी नहीं करी होगी, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर हम देखें, अब ये वाला पोर्शन देखिए, अब ये हमारा एक तरीके से, ये यहाँ पे हमारी इस पोर्शन में आई बन जाती है। अगर इसी पोर्शन में देखें, ये बड़ी आई दिखेगी क्योंकि हमारा साइड का पोर्शन है। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। नाउ बस इसमें शेड कर देंगे जिससे कि थोड़ा निकल के आए। और ये जो पोर्शन है, इसको ये ऐसे ना ज्वाइंट होगा आपका, ऐसे में ज्वाइंट है, ठीक है। ये नोज़ की एनाटॉमी है। एनाटॉमी को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आप, इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी जो ड्राइंग होती है एनाटॉमी की, फिर ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग के बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी जो ड्राइंग होगी, ड्राइंग को किस तरीके से ड्रॉ करा जाएगा। फिर उसके बाद हम फाइनल पे आएंगे, उसकी जो शेडिंग होती है, नोज़ की शेडिंग, और नोज़ की जो प्रॉपर शेप के साथ, शेडिंग के साथ, फिर हम उसके आगे काम करेंगे। गाइज़, आई होप आपको ये जो एनाटॉमी की जो स्टडी है वो समझ आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे, ढंग से समझेंगे कि इसकी जो एनाटॉमी की जो स्टडी है उसको प्रॉपर अगर करेंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।